दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल और कृणाल पांड्या को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचिएगा। दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी पारी के बाद आया लखनऊ के कप्तान केएल राहुल का तूफान। जी हां दोस्तों, लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारी के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके सामने गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिर क्या कुछ घटा इस रोमांचक मुकाबले में, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल, कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2023 का 30वां मुकाबला आईपीएल की दो मजबूत टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया। जहां पर इस मुकाबले में लखनऊ की टीम 2 और गुजरात की टीम मात्र 1 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी और इस बीच गुजरात की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत नवीन उल हक ने की, जहां पर पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 4 रन देकर अपनी टीम को एक बेहतर शुरुआत दी। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने आए कृणाल पांड्या ने 4 रन के स्कोर पर पहला और सबसे बड़ा झटका गुजरात की टीम को दे दिया था, जहां पर इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल को 2 गेंदों पर बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और इस बीच हार्दिक पांड्या और रिद्धिमान साहा ने मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले की समाप्ति तक 40 रन बिना विकेट खोकर बनाए थे और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और 68 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 11वें ओवर में कृणाल पांड्या ने विस्फोटक बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को अपना निशाना बनाया और उनको बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान रिद्धिमान साहा ने 37 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 47 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आते हैं, लेकिन ये बल्लेबाज भी आज कुछ खास नहीं कर पाया, जहां पर अगले ही ओवर में अनुभवी फिरकी गेंदबाज अमित मिश्रा ने युवा बल्लेबाज अभिनव मनोहर को 5 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाने के बाद नवीन उल हक के शानदार कैच के चलते इन्हें कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विजय शंकर, लेकिन उनका भी बल्ला आज नहीं चला और वो 15वें ओवर में नवीन उल हक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इस दौरान विजय शंकर 12 गेंदों पर मात्र 1 चौके की मदद से 10 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर आते हैं और इस बीच 17वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा गुजरात ने पार कर लिया था और इसी बीच 18वें ओवर में रवि बिश्नोई के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 छक्के की मदद से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 44 गेंदों पर आईपीएल इतिहास का अपना 9वां आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने मार्कस स्टोइनिस के सामने छक्का लगाकर शानदार शुरुआत की, लेकिन इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने वापसी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या को बाउंड्री पर खड़े केएल राहुल के हाथों 50 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 66 रन बनाने के बाद कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया आते हैं। तो वहीं पारी की अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने डेविड मिलर को 12 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से राहुल तेवतिया ने नाबाद 2 गेंदों पर 2 रन बनाए थे, जिसके दम पर गुजरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए और इस बीच लखनऊ की टीम की तरफ से कृणाल पांड्या और मार्कस स्टोइनिस ने 2-2 विकेट हासिल किए। तो वहीं नवीन उल हक और अमित मिश्रा को 1-1 विकेट मिला और इसी बीच 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स की सलामी जोड़ी ने की। तो वहीं गुजरात की टीम की तरफ से शुभमन गिल की जगह पर जयंत यादव की एंट्री इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हुई। तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पर उन्होंने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए कप्तान केएल राहुल को काफी ज्यादा परेशान किया और एक भी रन नहीं बनाने दिया और पहला ओवर मेडन डाला, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए जयंत यादव आते हैं, जिनके सामने पहली 2 गेंदों पर 2 खतरनाक बल्लेबाजों ने 1-1 रन लेते हुए अपना खाता खोला। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर काइल मेयर्स ने चौका लगाकर बाउंड्री की शुरुआत की थी और ओवर में 6 रन बटोरे। तो वहीं तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद शमी के सामने केएल राहुल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर ओवर में 14 रन बटोरे थे और इसी के साथ टी20 करियर में 7000 रन पूरा करने का कारनामा केएल राहुल ने कर दिया है और सबसे तेज 7000 रन
बनाने वाले वो दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज क्रिस गेल और विराट कोहली के बाद बने हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर पावर प्ले के 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को बुलाया, जहाँ पर उनके सामने बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन कर दिया और इस बीच केएल राहुल ने उनका स्वागत लगातार 2 चौके के साथ किया। वहीं काइल मेयर्स ने छक्का लगाकर ओवर में 16 रन बटोरे, जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए मोहित शर्मा आते हैं, जिनके सामने दोनों बल्लेबाजों ने एक चौके की मदद से 7 रन बटोरते हुए 50 रनों का आंकड़ा पार किया और इसी के साथ पावर प्ले में 53 रन बिना विकेट खोकर लखनऊ के बल्लेबाजों ने बना दिए थे। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि लखनऊ की टीम इस महामुकाबले को रोमांचक अंदाज में अपने नाम कर ही लेगी। दोस्तों, लखनऊ के घर में आया है कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बाकी बल्लेबाजों का तूफान। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ और गुजरात के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ के गेंदबाज कृणाल पांड्या ने अपनी फिरकी से गुजरात के बल्लेबाजों को परेशान किया, तो वहीं वापसी कर कृणाल पांड्या के भाई और गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बाकी बल्लेबाजों के साथ इस कदर तूफान मचाया जिसके सामने गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार क्या कुछ घटा इस महामुकाबले में, ये तो हम आपको बताएंगे ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और डेविड मिलर में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 30वां मुकाबला आईपीएल की 2 नई और मजबूत टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान इकाना स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान लखनऊ की टीम में मात्र एक बदलाव देखने को मिले, जहां पर अमित मिश्रा की यदुवीर सिंह की जगह पर एंट्री हुई, तो दूसरी तरफ गुजरात की टीम में 2 बदलाव देखने को मिले। इस बीच गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत 2 विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत नवीन उल हक ने की, जिन्होंने पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया था। और इसी बीच पहली ही गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनको सम्मान दिया और मुकाबले का शुभारंभ कर दिया, लेकिन उसके बाद अगली 2 गेंदों पर दौड़ते हुए 4 रन दिए, तो वहीं वापसी करते हुए गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर एक भी रन आगे नहीं दिया और ओवर में मात्र 4 रन दिए, जिसके बाद कप्तान केएल राहुल ने जबरदस्त कप्तानी करते हुए अगले ओवर में विकेट निकालने के लिए फिरकी गेंदबाज कृणाल पांड्या को बुला लिया, जहां पर फिरकी गेंदबाज कृणाल पांड्या ने पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को परेशान किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 4 रन के स्कोर पर सबसे बड़ा झटका गुजरात की टीम को दिया, जहां पर कृणाल पांड्या ने अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान शुभमन गिल 2 गेंदों पर बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के हाथों कृणाल पांड्या की गेंद पर कैच आउट हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए टीम को संभालने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, जहां पर दोनों भाई के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली थी और यहां पर गेंदबाज कृणाल पांड्या ने अपने भाई बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को काफी परेशान किया और अगले 4 गेंदों पर मात्र 1 रन ही बनाने दिए और इस ओवर में मात्र 1 रन के साथ 1 विकेट आया, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दोबारा से नवीन उल हक को बुलाया गया, जहां पर रिद्धिमान साहा ने एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 8 रन बटोरे और गेंदबाज को हैरान कर दिया। लेकिन एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को विकेट के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार रिद्धिमान साहा ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौका लगाकर गेंदबाज को चेतावनी दे दी थी। इसके बाद उन्होंने अगली 3 गेंदों पर 3 रन बटोरते हुए स्ट्राइक कृणाल पांड्या के भाई हार्दिक पांड्या को दे डाली और एक बार फिर से गेंदबाज ने बल्लेबाज पर दबाव बनाना शुरू किया और ओवर में एक चौके के साथ 7 रन दिए और इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान को आमंत्रित किया गया, जहां पर उनके सामने रिद्धिमान साहा ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर एक चौके की मदद से पहली 3 गेंदों पर 8 रन बटोरे, लेकिन इसी बीच रिद्धिमान साहा की चोट लगी, जिसके बाद उस ओवर में एक भी रन नहीं आ पाया और ओवर में मात्र 9 रन है, जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए रवि बिश्नोई को पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, जहां पर उनका स्वागत रिद्धिमान साहा ने 2 जबरदस्त चौके के साथ किया था और ओवर में 11 रन बटोर लिए, जिसके चलते पावर प्ले में 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर गुजरात ने बना दिए हैं और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि 180 रनों का लक्ष्य गुजरात दे देगा। वैसे दोस्तों, गुजरात की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में
में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।